नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के जनरल बॉडी इजलास में अवामी मसाइल पर गर्मा गर्म मुबाहस। ओहदेदारों के जवाबात पर अदम मुतमईन मजलिसी अरकान ने रोलिंग देने का किया मुतालबा। शहर में वोटर आईडी कार्ड्स को आधार से मरबूत करने का अमल सुस्त रवि का शिकार। फलाही स्कीमों से महरूमी का खदशा, अवाम को तवज्जो देने की जरूरत। बुढ़ंगपेट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का टाउन प्लानिंग सुपरवाइजर रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। खातून के कत्ल में मुलव्विस मुलजिम गिरफ्तार और जाली करेंसी का कारोबार करने वाला भी पकड़ा गया। नॉर्थ जोन पुलिस की कार्रवाई। कमर्शियल शॉप्स फॉर सेल एट टोरी चौकी शेखपेट मेन रोड। शेखपेट के नए ब्रिज से पहले माविन जमजम लिबर्टी एक बेहतरीन और शानदार मल्टी स्टोरीज शॉपिंग सेंटर, पार्किंग की सहूलियत और दो लिफ्टों के साथ जदीद तरीन सिक्योरिटी सिस्टम। नमाज के लिए मखसूस जगह। आज ही अपनी शॉप या ऑफिस बुक कराएं, जिसमें मल्टी ब्रांड शोरूम्स, ऑफिसेज, बैंक्स, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए बेहतरीन बिजनेस प्लेटफॉर्म। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन पेश करते हैं 3। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो के ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोरी चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद का जनरल बॉडी इजलास मंगल को मुनक्किद हुआ। जनरल बॉडी इजलास में मुख्तलिफ अवामी मसाइल को जेर बहस लाया गया। मछली मार्केटों, नालों की तोसी के काम, कचरे की निकासी, फायर सेफ्टी के मसाइल पर जबरदस्त मुबाहस हुए। इजलास के आगाज पर बीजेपी के 4 कॉरपोरेटर्स को टीआरएस में शामिल करने का बीजेपी ने इल्जाम लगाते हुए कहा कि केसीआर ने उन्हें कितनी रकम देकर खरीदा है। इसके साथ ही ऐवान में शोरगुल शुरू हो गया। टीआरएस की जानिब से साबिक डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन ने कहा कि कॉरपोरेटर्स शहर की तरक्की के कामों को देखकर टीआरएस में शामिल हुए हैं। इसके बाद ऐवान में शोरगुल देखा गया। सूरत हाल को देखते हुए मेयर विजयलक्ष्मी ने कार्रवाई को 5 मिनट तक के लिए मुलतवी किया। इसके बाद फिर इजलास का आगाज हुआ। तालाबों की तोसी के मसले पर उठाए गए सवाल पर मजलिस के कॉरपोरेटर ने कहा कि एसएनडीपी के तहत काम किए जा रहे हैं, लेकिन फंड्स की कमी की वजह से जायदादों के हुसूल के काम में ताखीर हो रही है। बलदी कमिश्नर ने जवाब में कहा कि एसएनडीपी के तहत 985 करोड़ रुपए के काम किए जा रहे हैं, जिसमें जीएचएमसी 730 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। जुमला 35 काम है। 33 कामों का आगाज हो चुका है। मजलिस के कॉरपोरेटर सुहेल कादरी ने बगलपुरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का मसला उठाते हुए कहा कि इस कॉम्प्लेक्स में कोई कोच नहीं है और इस कॉम्प्लेक्स को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। स्टैंडिंग कमेटी में फैसला लिए जाने के बाद भी इस मसले का हल नहीं हुआ। कचरे की निकासी के मसले पर टीआरएस और बीजेपी के कॉरपोरेटर्स और मजलिस के कॉरपोरेटर्स ने भी जीएचएमसी को तवज्जो दिलाई। मजलिसी कॉरपोरेटर्स ने कहा कि शहर को डस्टबिन फ्री करने का फैसला लिया गया और दोबारा डस्टबिन रखने का फैसला किया जा रहा है। इस मामले में कॉरपोरेटर से कोई मुशावरत नहीं की गई। कई इलाकों में कचरे की निकासी का मौसर इंतजाम नहीं है। मजलिस ने सवाल किया कि अगर इंतजामात नहीं कर सकते तो बोल दें या फिर इंतजाम करें। इसके अलावा शहर में आतिजदगी के वाकयात भी गर्मा गर्म मुबाहस हुए। इमारतों में फायर सेफ्टी के मामले में जीएचएमसी पर लापरवाही का इल्जाम लगाया गया। टाउन प्लानिंग का मसला भी इजलास में उठाया गया। मजलिस के रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खातरी ने ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जनरल बॉडी इजलास में ओहदेदारों की जानिब से दिए जाने वाले जवाबात पर अदम इत्मीनान का इजहार किया।
सफाई के मामले में ओहदेदारों की जानिब से दिए गए जवाब पर अहमद पाशा कादी ने कहा कि कॉरपोरेटर्स जो मुतालबात लेकर आते हैं उसका मौसर जवाब दें। उन्होंने इस सिलसिले में रोलिंग देने का मुतालबा किया, जिस पर मेयर और अहमद पाशा कादी के दरमियान नोक झोंक देखी गई। मजलिस के अरकान कौंसिल ने भी मुतालबा किया कि जिस पर मेयर ने कहा कि वो भी 5 साल के लिए कॉरपोरेटर हैं। अहमद पाशा कादी ने बताया कि मगलपुरा कॉम्प्लेक्स पर जब एक सवाल था 1 या 2 सेकंड का जवाब दिया गया। मेयर ने कहा कि वो खुद दौरा करेंगी। अहमद पाशा कादी ने कहा कि ऐवान में इसका जवाब दिया जाए। मुकाम पे लाके डाल दे रहे हैं। सैनिटेशन का मसला बिल्कुल ठप हो गया है यहाँ पे। इस पे मुझे बड़ी खुशी है कि इसके ऊपर आप थोड़ी रूलिंग दिए। अभी आपका काम है, यहाँ काउंसलर कुछ उम्मीदें लेके आते हैं, उनको पूरा करें। आप आपके ऊपर रूलिंग दे, ऑफिसरों पे एक्शन ले। 5 साल सुनिए, डेफिनेटली वही मैं बोल रही हूँ। नो आई एम टेलिंग द ऑफिसर दैट ही नीड्स टू मेंटेन जोनल या सर्कल लेवल ऑफिसर्स को स्ट्रिक्ट करिए तो इट विल बी बेटर। नहीं बिल्कुल, एंड आल्सो गिव अवेयरनेस। आई एम सेइंग नहीं कॉर्पोरेटर्स भी नहीं, कॉर्पोरेटर्स आल्सो शुड कोऑपरेट। जरा ऑफिसर्स है, एसएफएस है, आपके एरिया में अगर ओपन पॉइंट है तो प्लीज टॉक टू योर एसएफए एंड यू आल्सो ट्राई टू टेक केयर। अपने ड्यूटी भी है, इट इज आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी आल्सो। प्लीज अंडरस्टैंड, इट इज एवरी कॉर्पोरेटर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी आल्सो। नहीं ठीक है, मैं आप अभी जिस नहीं डालते। आपके नाला भी उस तरफ डालते। नहीं नो आई विल नॉट। माजिद साहब, आई विल नॉट एग्री विथ यू एट ऑल। मैं खुद बोल रही हूँ। नो इट नेवर हैपेंड लाइक दैट। I've been a corporator for 5 years. I've been a corporator for 5 years. I have seen it. No, I have seen it. I don't even want to argue about that issue because you very well know what it is. ठीक है, मैं मुख्तसर आपसे बताना No, this is not regarding fighting नहीं है साहब। Because बोला नगर, अहमद नगर कंपेयर करे तो वो अहमद नगर के होते हो सब। So he cannot blame because आओ बोलो उधर उस तरफ मैं बताऊंगी और नाला बताऊंगी। मैडम, मैं आपसे, आप अभी जैसे रूलिंग दिए, आपकी जिम्मेदारी, आपका फर्ज है बेहतर किए। Sure. लेकिन हर आइटम में आप 5 साल से मुगलपुरा स्पोर्ट्स का सब क्वेश्चन आया, 2 मिनट का जवाब दिए, मैं एग्जामिन करूंगी बोल के आप लोग पूछते नहीं है। 5 साल तक वो सर हम लोग वो भी बोले कि हम लोग खुद जाके इंस्पेक्ट करेंगे। मैं बाद में बात भी करी ऑफिसर से। हम लोग जाके आप बात करने ने हाउस में आपका काम है कि वी विल इंस्पेक्ट मेंबर्स को इंकरेज करना। आपको एक्शन नहीं मिल रहा तो यू नो व्हाट इज माय रेस्पॉन्सिबिलिटी। आई थिंक आई शुड गो पर्सनली माई सेल्फ with along with the officers and take care of the issue. That is what I meant to say. ठीक है, आपकी जिम्मेदारी है। मेरा मतलब ये कि 15-20 मिनट तक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की बात हुई, 2 सेकंड में जवाब देके बैठ गए। नहीं, मैं सोहेल साहब से बुला के बात करके वो मैडम, वो बुला के बात करने की बात नहीं है। इंस्पेक्शन उधर करूंगी बोल के भी हाउस में आपसे उम्मीद है, आप हाउस में बोलिए। नहीं साहब, फिर भी यू नो व्हाट एवर इट इज, काम जो होना चाहिए। ठीक है, सैनिटेशन में आप रूलिंग वेदर में हाउस में बात करी या हाउस में नहीं बात करी, काम होना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, दैट इज व्हाट आई एम कॉन्सेंट्रेटिंग। सैनिटेशन पे एक्शन लीजिए, आप रूलिंग दीजिए। जरूर बेहतर से जरूर। अजीमतर बल्दिया इजलास में टैक्स वसूली पर सवाल उठाते हुए कॉरपोरेटर्स ने कहा कि सबसे ज्यादा टैक्स के बकायाजात हुकूमत अदा करना है, उन पर दबाव डालने में जेएचएमसी नाकाम है। कॉरपोरेटर्स ने कहा कि करीब 5,000 करोड़ रुपए तक के बकायाजात हैं, जिस पर बल्दिया कमिश्नर लोकेश कुमार ने जवाब देते हुए कहा कि सरकारी हॉस्पिटल्स की इमारतों पर 1100 करोड़ रुपए के बकायाजात हैं, स्कूल इमारतों के 780 करोड़ और पुलिस स्टेशन की इमारतों को मिलाकर जुमला 3,000 करोड़ रुपए के बकायाजात हैं और ये बकायाजात 1996 से बाकी हैं। तेलंगाना की तश्कील से पहले के बकायाजात को तेलंगाना 42% और आंध्रा 58% अदा करता है। आंध्रा हुकूमत इस अदायगी को नजरअंदाज कर रही है, जबकि तेलंगाना हुकूमत इस मसले पर गौर कर रही है कि इस रकम को किस तरह से अदा किया जाए। लोकेश कुमार ने कहा कि अवाम की खिदमात अंजाम देने वाले इन महकमेजात पर दबाव नहीं डाला जा सकता।
कॉरपोरेटर्स की जानिब से आबकारी महकमे के बकायाजात से मुताल्लिक सवाल पर लोकेश कुमार ने कहा कि उनके पास फिलहाल आदाद और शुमार मौजूद नहीं है। शहर में वोटर आईडी कार्ड को आधार से मरबूत करने का अमल सुस्तरवी का शिकार है। देही इलाकों में 80% वोटर आईडी कार्ड को आधार से बताया जा रहा था कि पहले मरबूत किया जा चुका है, लेकिन बाद में इत्तला मिली कि इसे 40% तक की मरबूत किया जा चुका है। लेकिन अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के हुदूद में 5% भी काम नहीं हुआ है। वोटर आईडी कार्ड को आधार से मरबूत करना न सिर्फ जमहूरी अमल का अहम काम है, बल्कि ये सरकारी स्कीमों के लिए भी जरूरी होने वाला है। बताया जा रहा है कि अगर वोटर शिनाख्ती कार्ड को आधार से मरबूत नहीं किया गया तो फिर सरकारी स्कीमों से इस्तेफादा भी नहीं किया जा सकेगा। इलेक्शन कमीशन की तरफ से इस सिलसिले में मौसर अवामी शऊर बेदारी मुहिम भी नहीं चलाई जा रही है, जिसकी वजह से अवाम इससे वाकिफ नहीं है। अगर मौसर तौर पर इसके लिए मुहिम चलाई गई तो वोटर आईडी कार्ड को आधार से मरबूत करने के अमल में तेजी आ सकती है। यह भी पता चला है कि अवाम भी इस सिलसिले में आगे नहीं आ रहे हैं। अवाम को उनके मकान पर आने वाले बूथ लेवल ऑफिसर्स के साथ ताउन करना चाहिए ताकि जमहूरियत की हिस्सेदारी में वो पीछे ना रहें और सरकारी स्कीमों से महरूम ना हो जाएं। ऐसी भी इत्तलात हैं कि अगर वोटर आईडी कार्ड को आधार से मरबूत ना किया गया तो ऐसे राय दहिंदे मुबैना तौर पर मुश्तबा वोटर्स के जुमरे में समझे जा सकते हैं। मौजूदा हालात में राय दही ही एक ऐसा हथियार है जो अवाम को एक ताकत दे सकता है। अगर इस सिलसिले में लापरवाही बरती गई तो फिर मुस्तकबिल में मुश्किलात और मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। मौजूदा हालात में इस सिलसिले में अवाम को फौरी तवज्जो देने की ज़रूरत है, क्योंकि देही इलाकों में गैर मामूली जोश व खरोश देखा जा रहा है और वहां पर 40% का इंदराज हो चुका है, जहां लोग न सिर्फ घर आने वाले बूथ लेवल के ओहदेदारों से अपने वोटर आईडी कार्ड को आधार से मरबूत कर रहे हैं, बल्कि ऑनलाइन भी ये अमल जारी है। शहर हैदराबाद में जिस सुसरवी से ये अमल जारी है वो बात से अफसोस है। फौरी तौर पर अवाम को इस सिलसिले में तवज्जो देने की ज़रूरत है। इलेक्शन कमीशन को ख़ास तौर पर इस सिलसिले में शऊर बेदारी मुहिम चलानी चाहिए ताकि मुकम्मल राय दहिंदे अपने वोटर आईडी कार्ड को आधार से मरबूत कर सकें। वैसे हैदराबाद में अक़लियती वोटर्स का रायदही के अमल में तनासुब कम होता जा रहा है। कोशिश यही होनी चाहिए कि रायदही ज़्यादा से ज़्यादा हो, ख़ास तौर पर शहरी इलाकों और जुनूबी शहर में इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। हुकूमत ने तालीमी इदारों के पहले टर्म की तातीलात में कमी कर दी है। अब ये तातीलात अक्टूबर की पहली तारीख से 9 अक्टूबर तक ही होंगी। इससे पहले हुकूमत ने यहाँ पर 25 सितंबर से 9 अक्टूबर तक तातीलात का ऐलान किया था। महकमे स्कूल एजुकेशन की जानिब से इस सिलसिले में ज़रूरी अहकाम जारी कर दिए गए हैं। तालीमी साल 2022-23 के लिए 223 अय्यामकार मख्तस किए गए थे, लेकिन जुलाई के महीने में मुसलसल बारिश के सबब 11 ता 16 जुलाई को तातीलात दी गई थी। इसके अलावा 17 सितंबर को यौम कौमी यकजहती की भी तातील दी गई थी। इस तरह 7 तालीमी दिनों का नुकसान हो रहा था। इस नुकसान की तलाफी के लिए दशहरा तातीलात में कमी की गई है। हुकूमत ने स्कूल इंतजामिया को एक दूसरा इख्तियार ये दिया है कि वो चाहें तो इन तालीमी अय्याम की तलाफी नवंबर दिसंबर 2022, फरवरी मार्च अप्रैल 2023 में दूसरे हफ्ते की तातील को अय्याम कार में बदलते हुए कर सकते हैं। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने दिल्ली के साबिक एलजी नजीब जंग, साबिक इलेक्शन कमिश्नर SY कुरैशी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के साबिक वाइस चांसलर लेफ्टिनेंट जनरल जमीरुद्दीन शाह और RLD के लीडर शाहिद सिद्दीकी की RSS सरबराह मोहन भगवत से हुई बंद कमरे के इजलास पर सिर्फ एक शेर के जरिए अपना रद्द अमल जाहिर किया है। अपने ट्विटर पर बैरिस्टर ओवैसी ने लिखा, ये फितना आदमी की खाने वीरानी को क्या कम है,
ये फितना आदमी की खाने वीरानी को क्या कम है। हुए तुम दोस्त जिसके, दुश्मन उसका आसमां क्यों हो। बैरिस्टर ओवैसी ने एक और ट्वीट में लिखा कि जब संघी अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे, मुसलमान उलमा अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे। बीजेपी के रुकन असेंबली इटेला राजेंद्र ने कहा कि अराजी रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के नाम पर अवाम को मुश्किलात से दो चार किया जा रहा है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि 24 लाख दरखास्त हुकूमत को मौसूल हुए हैं, जिनमें से सिर्फ 6 लाख दरखास्तों की यकसुई हुई है। हुकूमत 2 साल से धरनी को सुधारने की बात कर रही है। उनका कहना था कि केसीआर ने अराजी का धंधा शुरू कर दिया है। इस मामले में केसीआर अवाम से माफी मांगे। जिन अराजियात पर मुकदमात हैं वो बेनामी के हाथों चली गई हैं, और जिन अराजियात की निशानदही नहीं है वो केसीआर के खानदान के हवाले हो गई। उनका कहना था कि दरखास्त गुजार खुदकुशी का रास्ता अख्तियार कर सकते हैं। इस मामले की फौरी यकसुई जरूरी है। साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमत राव ने कहा कि राहुल गांधी ही कांग्रेस की सदारत के लिए मौजू और मुस्तहक शख्स हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि राहुल गांधी सदर बनेंगे तो बीजेपी के फैसलों के खिलाफ पिछड़े तबकात के लिए आवाज उठाएंगे। भारत जोड़ो यात्रा एक जुर्रतमंदाना फैसला है। कांग्रेस कारकुन और केडर में जोश पैदा होगा। उनका कहना था कि राहुल गांधी ना माने तो सब मिलकर उन्हें मनाने की जरूरत है। सोनिया गांधी किसी और के सदर बनने में रुकावट नहीं बनेगी। उनका कहना था कि राहुल गांधी आओ देश बचाओ का नारा दें। वजीर तालीम सबिता इंद्रा रेड्डी ने कहा है कि तालीमी इदारों को हमारी बस्ती हमारा स्कूल प्रोग्राम के तहत बेहतर बनाने के लिए 7,000 करोड़ रुपए मख्तस किए गए हैं। वजीर तालीम के साथ शोबे सेहत को भी बेहतर बनाने के लिए 4 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कायम किए जा रहे हैं। वजीर तालीम ने बताया कि गांधी और निम्स के तर्ज पर ये हॉस्पिटल्स कायम किए जा रहे हैं। इन हॉस्पिटल्स की तामीर से नवाही इलाकों के अवाम को काफ़ी सहूलत मिलेगी। वजीर तालीम ने बताया कि हैदराबाद और उसके नवाही इलाकों में बड़ी तादाद में बस्ती दवाखाने भी कायम किए जा रहे हैं। सबिता इंद्रा रेड्डी ने मंगल को चिलपल्ली म्यूनसिपैलिटी के हदूद में 6 करोड़ 20 लाख रुपए मालियाती तरक्याती कामों बशमूल बस्ती दवाखाने का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर सदरनशीन म्यूनसिपैलिटी अब्दुल्ला सादी के अलावा मुतालिका कॉरपोरेटर्स भी मौजूद थे। हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद के सहन में भी अब बाजार लगने लगे हैं। मस्जिद के बैरून हिस्से में चलता फिरता गुंजान बाजार है। 2008 में हुए बम धमाकों के बाद इस मस्जिद के लिए खुसूसी सिक्योरिटी अमला और क्लोज सर्किट टीमों का जाल बिछाया गया था। मस्जिद के अंदर दाखिल होने के लिए सिक्योरिटी चेक से गुजरना पड़ता है। इस कदर सिक्योरिटी के बावजूद मस्जिद के अंदर सहन में आइसक्रीम, समोसे, पानी की बोतलें और दीगर खाने पीने की अशिया फरोख्त हो रही हैं। ऐसा भी मुमकिन हो सकता है कि मस्जिद के बाहर जो चलता फिरता गुंजान बाजार है वो कहीं मस्जिद के अंदर भी सजने लगे। सिक्योरिटी अमले व मुकामी पुलिस या मस्जिद इंतजामिया आखिर कौन इस सूरत हाल के लिए जिम्मेदार है। जब मस्जिद के सुपरिटेंडेंट से रब पैदा किया गया तो उन्होंने लाइल्मी का इजहार किया। इस मस्जिद में मुसल्लियों के अलावा हर दिन सैकड़ों की तादाद में सय्याह इसे देखने के लिए आते हैं। मजलिस की नुमाइंदगी पर चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के तहत मंजूरा चेक्स की तकसीम जारी है। रुकन असेंबली जाफर हुसैन मेराज ने मंगल को 24 दरखास्त गुजारों में चेक्स तकसीम किए। 12,35,000 रुपए की रकम तकसीम की गई। इस्तिफादा कुनदगार ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और रुकन असेंबली से इजहार तशक्कुर किया। रुकन असेंबली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने रेडिस डिवीजन में आसरा पेंशन स्कीम के कार्ड तकसीम किए। मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूर किए गए 249 ज़ईफ नए दरखास्त गुजारों को वजीफा मिलेगा। कार्ड हासिल करने वालों ने रुकन असेंबली जाफर हुसैन मेराज से इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर नुमाइंदा रुकन बल्दिया आरिफ रिजवान के अलावा साबिक रुकन बल्दिया यास्मीन सुल्ताना भी मौजूद थी।
हजरत सैयद मोहम्मद ताजुद्दीन बाबा नागपुर के सत्सला उर्स के मौके पर मनाकिब ताज औलिया के नाम से किताब की रस्म इजरा अंजाम दी गई। मस्जिद मौलवी मोहम्मद समा खां शहीद बाजार रूपलाल शाली बंडे में बाद नमाज इशा एक तकरीब का एहतमाम किया गया। मोहम्मद असलम खां ताजी इस किताब के मौलिफ हैं। मस्जिद जमा खां शहीद के खतीब व इमाम मौलाना सैयद शाह अहमद अली ताजी शरफील कादरी ने इस तकरीब की निगरानी की और किताब की रस्म इजरा अंजाम दी। इस मौके पर उनका कहना था कि औलिया कराम की जिंदगी मशाल राह है। तौहीद और रिसालत की तबलीग के साथ औलिया कराम ने बिला लिहाज मजहब खुदा के बंदों की खिदमत की। यही वजह है कि उनके आस्थानों पर हर मजहब और हर इलाके के लोग अकीदत के साथ हाजिर होते हैं। अजीमतर बल्दिया बॉडी इजलास से पहले बल्दिया के कॉन्ट्रैक्टर्स ने अंबेडकर के मुजम्मिल बल्दिया दफ्तर तक रैली निकाली और एहतजाज किया। बीजेपी कौंसलर भी उनके एहतजाज से इजहार यकानगत करते हुए शामिल हुए। पुलिस ने एहतजाजी कॉन्ट्रैक्टर्स को गिरफ्तार किया और पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। एहतजाजी कॉन्ट्रैक्टर्स का कहना था कि नए कवायद के जरिए कॉन्ट्रैक्टर्स को मुश्किलात से दो चार कर दिया गया है। कॉन्ट्रैक्टर्स को 800 करोड़ के बकायाजात की फौरी जारी करने का मुतालबा किया गया। उनका कहना था कि बलदिया के फंड्स सिफर और खर्च बहुत हो चुका है, उनके बकायाजात को फौरी अदा किया जाए। संगारेड्डी के भानूर पुलिस ने एटीएम सरखा करने वाली टोली को गिरफ्तार किया है। जिला एसपी रमना कुमार ने मीडिया को बताया कि एटीएम सरखा करने वाले 6 अफराद के जिम्ला 4 को गिरफ्तार किया गया। मजीद 2 अफराद की तलाश जारी है। एसपी ने बताया कि जेसीबी के ड्राइवर और मैकेनिक का काम करने वाले जुमला 4 अफराद का ताल्लुक राजस्थान से है। ये टोली एटीएम मशीन तोड़कर सरखे की वारदातें अंजाम दे रही थी। जुलाई के महीने में एचडीएफसी के एटीएम से 15,70,000 रुपए का सरखा किया गया। इसके अलावा दीगर मकामात पर भी सरखे की नाकाम कोशिश की गई। पुलिस ने 6 के जिम्ला 4 अफराद को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से गैस कटर, गैस सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर, चाकू, एक कार, 2 बाइक और एक ब्लैक स्प्रे जब्त किया है। पुलिस के मुताबिक यूट्यूब से सरखा करने का तरीका देखकर सरखे की वारदातें अंजाम दी जा रही थी। महकमे इंसदाद रिश्वत सितानी ने बडंगपेट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के टाउन प्लानिंग सुपरवाइजर को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया है। एसीबी की तरफ से जारी किए गए प्रेस नोट के मुताबिक टाउन प्लानिंग सुपरवाइजर अकुला अशोक और खानगी आर्किटेक्ट श्रीनिवास राजू ने देवेंद्र रेड्डी से 30,000 रुपए की रिश्वत तलब की थी। बताया गया कि मकान की तामीर की इजाजत के सिलसिले में यह रिश्वत तलब की गई थी। देवेंद्र रेड्डी की तरफ से शिकायत मिलने पर एसीबी ने जाल बिछाते हुए सुपरवाइजर अकुला अशोक को गिरफ्तार कर दिया है। खानगी आर्किटेक्ट श्रीनिवास राजू को भी जल्द गिरफ्तार करने का दावा किया गया है। तिरमलगिरी पुलिस ने कत्ल के मुलजिम को गिरफ्तार किया है। मीडिया से बात करते हुए डीसीपी नौजोन चंदना दीप्ति ने बताया कि डंडोरा रामुडू ने अपने साथ काम करने वाले खातून मजदूर का कत्ल करते हुए उसके जेवरात छीनकर फरारी इख्तियार की थी। पुलिस के मुताबिक रामुडू 15 सितंबर को देवम्मा को शराब पीने के लिए ले गया। मैनोशी के बाद आरटीसी कॉलोनी के पास ले जाकर उसका बेरहमी से कत्ल कर दिया। कत्ल के बाद रामुडू ने मकतूल देवम्मा के जेवरात, नगद रकम और मोबाइल फोन लेकर फरार हो गया। पुलिस ने तहकीकात करते हुए रामुडू को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से मसरूखा मोबाइल फोन, तिलाई जेवरात और नकद रकम को जब्त किया गया। दूसरी तरफ गोपालपुरम पुलिस ने जाली करेंसी के कारोबार में मुलविस शख्स को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से 3,16,000 रुपए की रकम जब्त कर ली है। पुलिस ने बताया कि रमेश बाबू को गिरफ्तार किया गया। रमेश के साथ ही रामेश्वरी की मफरूर बताया गया है। तलाश जारी है। अमीरपेट पुलिस ने मोटरसाइकिलों के एक सारिक को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक उसने प्रेमनगर के साकिन पी युगेंदर की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए शेख फारूक को 20 सितंबर को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसके 2 साथी रशीद और मिथुन अमर राजकुमार रेड्डी फरार हो गए। मुलजिम ने 13 जून को शिकायत कुनंदे की मोटरसाइकिल का सरखा किया था। पुलिस ने मुलजिम के कब्जे से 11 मोटरसाइकिलें बरामद करते हुए उसे अदालती तहवील में भेज दिया है। वाज़ेह है कि मुलजिम का सरखा की इससे वारदात से पहले भी मुजरिमाना पस मंजर रहा है। पुलिस को मजीद 2 मफरूर अफराद की तलाश है।
आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। कमर्शियल शॉप्स फॉर सेल एट टोरी चौकी शेखपेट मेन रोड। शेखपेट के नए ब्रिज से पहले माविन जमजम लिबर्टी एक बेहतरीन और शानदार मल्टी स्टोरीज शॉपिंग सेंटर, पार्किंग की सहूलियत और दो लिफ्टों के साथ जदीद तरीन सिक्योरिटी सिस्टम। नमाज के लिए मखसूस जगह। आज ही अपनी शॉप या ऑफिस बुक कराएं, जिसमें मल्टी ब्रांड शोरूम्स, ऑफिसेज, बैंक्स, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए बेहतरीन बिजनेस प्लेटफॉर्म पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट्स, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोरी चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के जनरल बॉडी इजलास में अवामी मसाइल पर गर्मा गर्म मुबाहस। ओहदेदारों के जवाबात पर अदम मुतमईन मजलिसी अरकान ने रोलिंग देने का किया मुतालबा। शहर में वोटर आईडी कार्ड्स को आधार से मरबूत करने का अमल सुस्त रवि का शिकार। फलाही स्कीमों से महरूमी का खदशा, अवाम को तवज्जो देने की जरूरत। बुढ़ंगपेट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का टाउन प्लानिंग सुपरवाइजर रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। खातून के कत्ल में मुलव्विस मुलजिम गिरफ्तार और जाली करेंसी का कारोबार करने वाला भी पकड़ा गया। नॉर्थ-जोन पुलिस की कार्रवाई। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।